हार्मोन, क्लासिकल डिफिनेशन हार्मोन एज ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज इनटू ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन हैज करेंट साइंटिफिक डिफिनेशन। तो ये क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि ग्लैंड्स के अंदर सिक्रीट होते हैं, उनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, और ये किसी टारगेट ऑर्गन पे जाके अपना वर्क करते हैं, ठीक है, फंक्शन करते हैं। तो इस तरह से ये हार्मोन्स की एक डिफिनीशन हो गई। अब हार्मोन्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि ये कौन कौन सी होती हैं, कहाँ होती हैं और कैसे फंक्शन करती हैं। तो हार्मोन्स के बारे में जो हम जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा हाइपोथैलेमस ब्रेन के पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मोन्स कौन कौन से सीक्रेट होते हैं। तो हमारे बॉडी में अगर देखा जाए तो जो सबसे मेन ऑर्गन है हार्मोन सीक्रेशन के लिए वो है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस है क्या? तो यहाँ पे हम लोग ब्रेन के एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ब्रेन जो होता है हमारा 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन को हम लोग प्रोसेंसिफ्लान भी बोलते हैं, मिड ब्रेन को मेसेंसिफ्लान एंड हाइंड ब्रेन को रॉम्बेंसिफ्लान भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फोर ब्रेन है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब एंड डायंसिप्लान। तो ये पूरा जो हिस्सा है ये सेरेब्रम है, और ये 2 हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है, लेफ्ट एंड राइट। और यहाँ बीच में नीचे की तरफ कार्पस कैलोसम से जुड़ा हुआ होता है। और ये जो पोर्शन है वो ब्रेन का मोस्ट ऑफ द पार्ट बनाता है, यानी 2/3 पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज फॉर्म बाय सेरेब्रम। इसके अलावा इसके नीचे ऑल्फैक्टरी लोब होता है एक पार्ट जो बिल्कुल छोटा सा होता है, इसी के इंफीरियर साइड में नीचे की तरफ, अगर ऐसे ब्रेन है तो ऐसे नीचे की तरफ 2 इसमें ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं। इसके बाद ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं डायंसिप्लान, और ये भी 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। मेन जो इसमें पार्ट होते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं, ये हिस्सा थैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस, और इसमें यहाँ पे इपीथैलेमस भी छोटा सा पार्ट होता है। तो इस तरह से ये डायंसिप्लान है पूरा। तो डायंसिप्लान इस तरह से फोर ब्रेन का पार्ट हुआ, और इसी का एक पार्ट हाइपोथैलेमस है। इसी से नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड लगी हुई है। तो इस तरह से फोर ब्रेन के 3 पार्ट हो गए, सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब एंड डायंसिप्लान। तो सेरेब्रम ये पूरा पोर्शन है, ये डायंसिप्लान है, इसके 2 पार्ट मेनली हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और छोटा सा इपीथैलेमस भी होता है। जो ये सेरेब्रम है ये भी डिवाइडेड होता है 4 लोब्स में। इसमें फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, और इसमें एक लोब और होता है। इस तरह से ये 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो इसमें टेम्पोरल लोब होता है, ये इस एरिया में इधर बगल की तरफ हमारे जैसे ईयर के ऊपर का जो हिस्सा है वो टेम्पोरल लोब होता है ना, साइड में, लेटरल साइड में होता है। तो टेम्पोरल लोब, फ्रंटल, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल। तो इस तरह से 4 लोब से ये सेरेब्रम बना हुआ है। अब हम लोग मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन छोटा सा हिस्सा यहाँ पे होता है जो कि क्रूरा सेरेब्री एंड कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। ये छोटा सा एरिया इसी जगह पर होता है। इसके बाद हाइंड ब्रेन रॉम्बेंसिफ्लान जो है वो 3 पार्ट हैं, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। इस तरह से ये हाइंड ब्रेन के पार्ट है। तो ये एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन था ब्रेन के पार्ट्स का। तो ये आप हाइपोथैलेमस यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ये पूरा हाइपोथैलेमस है। तो इसमें कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं, इसके अंदर कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई, और ये कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। तो हार्मोन के फंक्शन की या हार्मोन के सिक्रेशन की स्टार्टिंग हाइपोथैलेमस से ही होती है। सबसे पहला अगर हम कहें तो हार्मोन शुरुआत कहाँ से होती है? हाइपोथैलेमस से, और ये कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, ये कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो है 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें, फिर वो कैसे फंक्शन करते हैं इसको भी हम लोग समझते हैं। इसमें 2 टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं, एक रिलीजिंग होते हैं, एक इनहिबिटरी होते हैं। तो जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स को रिलीज कराते हैं। तो इसमें एक हो गया रिलीजिंग और दूसरा इनहिबिटरी। तो इनहिबिटरी वाला पिट्यूटरी के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, जबकि रिलीजिंग वाला पिट्यूटरी के सिक्रेशन को रिलीज कराता है। तो एक तो डिफिनीशन ये हो गई, एक क्लासिफिकेशन ये हो गया। दूसरा यहाँ पे
हम देखें अगर तो इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये या तो जो अपना सिक्रीशन है वो डायरेक्ट, जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका ये पोस्टीरियर पार्ट है, तो अपना कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ हार्मोन्स जो हैं डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिक्रीट कराती हैं और ये फिर डिफरेंट बॉडी फंक्शन के लिए इसका पिट्यूटरी के थ्रू सिक्रीशन होता है। तो ये अपना आगे जा करके फंक्शन करती हैं, ठीक है। इसके अलावा तो दिस हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस, इसके अलावा कुछ हार्मोन्स यहाँ पे और सिक्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस के थ्रू, जो कि ये आप देख रहे हैं पोर्टल सर्कुलेशन, इसके थ्रू जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर और दूसरे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को ये रिलीज कराता है, तो जिससे फिर वो दूसरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हाइपोथैलेमस है वो दो तरीके से काम करता है। पहला तो कुछ हार्मोन्स को डायरेक्ट सिक्रीट करता है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कलेक्ट होते हैं और वहाँ से फिर वो रिलीज होकर के डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर एक्ट करते हैं। दूसरा है कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो इसमें हैं वो कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं जो कि पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी में, फिर वहाँ से दूसरे हार्मोन्स को रिलीज कराता है। तो यहाँ इसमें डायरेक्ट हार्मोन यहाँ रिलीज हो रहा है सेल्स के थ्रू और यहाँ से फिर बॉडी में जा रहा है। यहाँ पे ये इनडायरेक्टली पहले ये हार्मोन सिक्रीट होंगे, फिर इनको इनके थ्रू इंटीरियर पोर्शन में जाएंगे, फिर इनसे कुछ और हार्मोन को सिक्रीट कराएंगे और वो फिर पूरे बॉडी में जा करके डिफरेंट ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, उन पे एक्ट करते हैं, एक्शन करते हैं। तो इस तरह से ये जो हम इसीलिए इसको पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। पोर्टल का मतलब कन्वे करना, किसी चीज़ को पोर्ट करना, एक जगह से उठा के दूसरे जगह भेज देना। तो इस तरह से आपने देखा कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो इसमें जैसे है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, है ना, तो ये पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन के, फिर सोमैटोस्टेटिन होते हैं तो वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराते हैं। तो अभी हम इनका डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बोले जाते हैं और वो डिफरेंट पिट्यूटरी के सिक्रेशन को सिक्रीट कराते हैं। तो इस तरह से कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्टली पिट्यूटरी के थ्रू सिक्रीट होते हैं। तो जो डायरेक्ट इसमें हार्मोन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, उसमें आपका ऑक्सीटोसिन और पिट्रेसिन और एडीएच दो हार्मोन होते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं और उसका एक्चुअल सिक्रीशन हाइपोथैलेमस से ही होता है, बस ये पिट्यूटरी ग्लैंड में वो कलेक्ट होता है और वहाँ से सिक्रीशन होता है उसका। तो जब हम पिट्यूटरी के बारे में डिस्कस करेंगे तो इस चीज़ को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन होते हैं और कहाँ कहाँ से सिक्रीट करके किस तरह से वो फंक्शन करते हैं। तो हमें हाइपोथैलेमस का समझना था कि हाइपोथैलेमस में किस तरह से ये पूरा सिस्टम बना होता है और हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट। तो हाइपोथैलेमस में कुछ ज़्यादा उसमें डिफिनीशन नहीं है। हाइपोथैलेमस में जैसा पिट्यूटरी का सिक्शन तो उसी टाइप्स के हार्मोन, बस स्टिमुलेंट और इनहिबिटरी दो हमने बताया कि दो तरह के होते हैं। कुछ हार्मोन्स को रिलीज कराने के लिए होते हैं और कुछ उनको इनहिबिट करने के लिए होते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे गोनेडोट्रोपिन इससे सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो इसके लिए जो हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा उसको हम लोग बोलेंगे GnRH। GnRH यानी GnRH का मतलब हुआ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो रिलीजिंग हार्मोन है हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा, ये क्या कराएगा, यहाँ से ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करवाएगा, किससे, एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसी तरह अलग अलग जितने भी हार्मोन यहाँ से सिक्रीट होता है उनको स्टिमुलेट करने के लिए, सिक्रीट कराने के लिए यहाँ से उसी टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं और पूरा वो सिक्रीशन कराते हैं।